नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ओफो, एक एक पल जैसे एक एक बरस के समान लग रहा है। यह प्लेन भी ना जाने कब लैंड करेगा। दादी के लिए जो सामान लाई हूँ उसे देखकर तो वो हैरत करेंगी। मेरी प्यारी दादी, उनके हाथ के बने लड्डू खाने को मन मचल रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्लेन से कूद जाऊं और झट से दादी को बाहों में भर लूं। नीति के सोचते सोचते ही प्लेन लैंड कर गया। एयरपोर्ट पर उतरते ही नीति की नज़रें कुछ ढूंढने लगी। हाय माय स्वीटी, मम्मी की आवाज़ ने चौंकाया। हेलो मम्मी, दूर से हाथ हिलाते हुए नीति बोली। मम्मी, दादी नहीं आई? करीब आते ही नीति ने पूछा। ओ कम ऑन बेटा, लव यू, मिस यू टू मच, मम्मी ने फ्लाइंग किस हवा में उछालते हुए कहा। आओ बेटा घर चले, तभी पापा ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पापा, दादी नहीं आई, कैसी है वो? मैं उन्हें बहुत मिस करती थी। तबीयत तो ठीक है उनकी, पिछले कुछ दिनों से उनसे बात भी नहीं हो पाई। मैं आने की तैयारी में लगी हुई थी और दादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी। ऐसी चीज़ें लाई हूँ उनके लिए कि उनके तो होश उड़ जाएंगे। देखना आप कैसे रिएक्ट करेंगी, नीति खुशी से बता रही थी। दादी, घर में घुसते ही नीति ने पुकारा। मम्मी पापा कहाँ हैं दादी? नीति ने चिंतित स्वर में पूछा। बेटा तू फ्रेश हो ले, फिर बात करते हैं, मम्मी ने नीति से कहा। नहीं, मुझे अभी बात करना है। कहाँ है मेरी दादी? नीति ने कुछ तेज आवाज़ में कहा। देख बेटा, तू गलत मत समझना, अम्मा जी बहुत बीमार रहने लगी थी। अब आजकल कोई केयर टेकर भी आसानी से मिलता नहीं है। पापा का ऑफिस और मेरा सोशल वर्क रहता है, यहाँ उनकी देखभाल में दिक्कत हो रही थी, तो 2 दिन हुए उन्हें एक अच्छे ओल्ड एज होम में रख दिया है, जहाँ उनकी प्रॉपर देखभाल हो जाएगी। समझी ना तू? मम्मी ने कुछ सकुचाते हुए कहा। बहुत अच्छी तरह समझ गई मम्मी, लेकिन पापा पापा आप शायद भूल गए कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, पर मैं नहीं भूल सकती। मम्मी और आप तो हमेशा से ही अपनी लाइफ में बिजी थे। मुझे तो दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन दादी की इच्छा थी कि मैं हाई एजुकेशन पाऊँ, इसलिए मैं गई थी दादी को आप लोगों के पास छोड़कर। वो तो बिल्कुल ठीक थी, अभी कुछ दिनों पहले ही हंसते हुए बात कर रही थी। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेरे कलीग्स इतने इम्प्रेस थे मुझसे, मेरी दादी से मेरे लगाव के चर्चे भी थे। सभी कहते थे कि वास्तव में दादी पोती का ऐसा प्यार कहीं नहीं देखा। चलिए ठीक है, उनकी देखभाल करने वाला अभी तक कोई नहीं था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब मैं उनकी देखभाल करूँगी। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो मैं अपनी दादी के साथ अलग रहने चली जाती हूँ। आप लोग भले ही कृतघ्न हो चुके हैं, लेकिन मुझ में मानवता बाकी है, जो मुझे उन्हीं से मिली है। जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। मुझे ओल्ड एज होम का पता दीजिए, नीति बहुत ही गुस्से में बोली। अरे बेटा, तू गलत समझ रही है, मम्मी ने समझाना चाहा। बस, अब एक और शब्द नहीं। बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपकी कोख से जन्म लिया। हम लोग तो हमारे दादा दादी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आप जैसे बच्चों के कारण वृद्धाश्रम भरे हैं। मेरी तरह सभी ग्रैंड चिल्ड्रन अपने दादा दादी की हिफाजत करने का जिम्मा उठा ले तो दुनिया स्वर्ग हो जाए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की रचना। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।